सस्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म परिजनांत जन तो योगी नमो पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान संभातीतम गगन सदृशम तत्सार एकम नित्यम मचलम सर्वपापी भावातीतम तेरगुण रही सद्गुरु चैतन्यम शासम चैतन्यम नाथ बिंदु मंगलम गुरु शक्रु मंगलम च भारत परम दयाल सतगुरुदास की अमृत में वाणी का राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल हरि नाम निष्पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का गुरु सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जाने पार ज्ञान हे सतगुरु हे राम पार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव गर्भ में आत्मा नहीं आवे वो चेतावनी दे रहे। गर्भ में नहीं आने के कारण प्राणी आज्ञा लेता है यानी ऊंचा सांस रटना भी करता है। और महाराज फरमाते हैं कई जने गर्भ में नहीं आने के लिए जिग करते हैं, मानसिक जप करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, कई प्रकार के महाराज फरमाते नवदा भक्ति के अंग लाते हैं, कई परमात्मा के नाम की रटना करते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इतना करके भी महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों का जो सतनाम निज नाम है, ब्रह्म का नाम और सतरूप का निजी नाम, ये दो है। ब्रह्म का नाम मुखारबंद से रटा जाता है, वो एक ही ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा सब सरगुण यानी रूप के नाम। रटना करे जो सरगुण है, पर ब्रह्म का नाम रूप से अलग है। इसके अलावा जितने भी रूप के नाम हैं वो सब सरगुण कहलाते हैं। भक्ति मुखारबंद से रटे जो सरगुण है, नाम ब्रह्म का है। इस ब्रह्म के नाम को श्वास और प्रश्वास रटेगा। और सतस्वरूप का निजी नाम है वो बिना रचना से होता, वो बिना श्वासा के आता है, वो कंठ कवल पे प्रकट होता है, वो ही उस देश में लेके जाता है। कोई मन से विचारों से या वाणियां बंद करके या रटना बंद करके कोई इस देश जाना चाहता है तो हरगिज नहीं जाता। पहले सारे पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करेगा, ये नहीं आज्ञा ले ली और परम मोक्ष चला जाएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज के भले सुर नाम लिवारी हो, भले नाम लिवारी कितने हो, जब तक महाराज फरमाते हैं कोई भी प्रकार का ब्रह्म के नाम का या सतस्वरूप के निजी नाम का या अनबे गुरु केवल ज्ञान का अफुट रहेगा, तब तक सुखराम जी महाराज के ये त्रिगुणी माया के शरीर से अलग नहीं हो सकते, न जमा के कुंडों से अलग हो सकते। ये गर्भ की चेतावनी बहुत जबरदस्त दे रहे हैं सुखराम। अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, हे अबदू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगे कहाया।
कपड़ा पास न राखूं कोई इस विद रहूं जगत के माई। हे अब्दु मन, हे मन, मन को अब्दु कहा सुखराम जी ने। अब दूसरे को मन को कहा है, बाँचने वाले खुद के मन को कह रहे हैं। सुखराम जी आपके मन को कह रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं। हमने मन मन त्रिगुणी माया को तोड़ा है। अब त्रिगुणी माया का जोर कहां तक है? जब तक चार काया माया की है तब तक त्रिगुणी माया का जोर है। कपड़ा पास न राखूं कोई, कौन से? चार काया सो माया भाई, पंचमी दिव्य काया संत काया। चार काया है जब तक माया है। चार कौन कौन सी है? कार्जिक काया जो शरीर ले रखा है, कार्णिक तेजपुंज देव काया, जाचनिक भूत प्रेत अवगति काया, और कार्णिक महाकार्णिक ब्रह्म काया, जहां से आत्मा बिछड़ के आई। ये चार काया माया कौन सी? इच्छा शक्ति के साथ है। चार काया सो माया भाई। जैसे कार्णिक में पंच तत्व नहीं है, देव काया में पर नौ तत्व लिंग शरीर है, ब्रह्म काया में भी नौ तत्व लिंग शरीर है और इच्छा शक्ति साथ है, और जाचनिक काया में भी पंच तत्व नहीं है, अवगति में जाचनिक में, परंतु नौ तत्व लिंग शरीर साथ है, इच्छा साथ है। ये समझे? इनमें तो शरीर है ही नहीं पंच तत्व, न देवता के है, न अवगति के है, न भूत प्रेत के है, और न ब्रह्म काया के। हाँ, नौ तत्व लिंग शरीर है, पंच तत्व नहीं है। तो भी महाराज फरमाते हैं ये माया के साथ है। तो ये त्रिगुणी माया जब तक नहीं छूटेगी तब तक चार कपड़े साथ रहेंगे। चारों कपड़ों को त्याग करके और दिव्य काया धारण करेगा। चेतन ब्रह्म होकर के आत्मा परमात्मा रूप होना ही दिव्य काया है। तब वो जन्म धारण नहीं करेगा। उसी को ज्ञान वैराग कहते हैं। अब ज्ञान वैराग की बातें तो करते हैं पर पहुंचे बिना। जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख, ऊंची सो सुख राम के क्या लेसी तू भाग। ऊंची बातें करेगा तो उससे मिलेगा क्या? पहले देश तो देख उस देश का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया संग तेरे है कोई, जग में लोई रहे नहीं कोई। अगर इन चार माया के काया के साथ कोई आत्मा वापिस नहीं आवे तो फिर ये तीन लोक बसे ही नहीं। क्यों? चार काया का कार्य तो सब नर नारी कर रहे हैं। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हे अबदु माया चरित बतावे, आई हरिजन को हरिदेव विसराय। ये चारों काया इतना चरित्र बताती है कि हरिजन जो केवल्य भक्ति करते हैं, जो केवल्य ज्ञान करते हैं, जो ब्रह्म के नाम की और सत्स्वरूप के निजी नाम की, ये चारों बातों को बिसरा देते हैं। ये माया बिसरा देती है, वो प्राणी नहीं बिसराता है। ये माया इतनी जबर है। ये ऐसा चरित्र बताती है, हरिजन को हरिदेव बिसराई, पहले होकर ऐसी आवे बस हुआ पीछे चिटकावे। पहले एक के इसको आके सुख देती है, धन पुत्र संपत्ति सब प्रकार का, और पीछे जब श्वासा निकलते हैं उस बगत छिटका के चला जाता है। तो ये छिटका के कौन जाता है? अब्दू कौन है? मन। मन जब ऊपर के सांस आते हैं, आत्मा निकलने करती है, ये छोड़ के पहले चला जाता है। ये मन चला जाता है, और इंद्रिया चेतन होती है जब आता है, पहले नहीं आता है। तो सुखराम जी कह रहे हैं, हे मन, जुगे जुग तू चोर कहानो, चोरी करे झूठ सो बोले, निस दिन यह भयाना। तू चोरी करे, झूठ भी बोले, 84 कल अपनाना ही चोरी करना है। झूठ बोलना यानी केवल ज्ञान को अड़ंग बड़ंग बांटना, अपने स्वार्थ सिद्ध से अर्थ करना, वो झूठ बोलना।
और तस्कर करे पियाना, विदेश का माल लाके और उसका कर नहीं चुकावे और करता रहता कार्य। तो यानी विदेश का मैंने चौथे लोक का केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान को कत्ता है और निर्णय अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से बोलता रहता है। प्रिया संग रमे महलन में जिस दिन यह भयाना, प्रिया के संग कौन इच्छा शक्ति के साथ महलन में रम रहा है। इच्छा शक्ति जो चावे वैसे अर्थ करता है, वैसे निर्णय करता है, उधर ही मोड़ देता है साकों को। तो महाराज फरमाते हैं, हे प्राणी भक्ति मर्जी वे तो कीजे रे, जे थारो मनवो नहीं ठिकाने तो दोष गुराजी ने मत दीजिए। भक्ति मर्जी हो तो करजे, नहीं तो मत करजे। ये महापुरुषों को केवल ज्ञान को अडंग बडंग मत बाचना। दोष, अगर इसका दोष लग गया अडंग बडंग असत्य भाषण देने का, तो महाराज फरमाते जुगे जुग तू अवगति में रहेगा, तेरी गति होना मुश्किल है। ये इस गुरु ज्ञान का और हरिजन का इतना दोष लग जाता है। ये सारी बातें हरिजन की गुरु के दोष की बता रहे हैं। कैसे होता है कि 10 आत्म के केवत ताई परम पद नहीं सूझे वे। 10 आत्मा कोई केवत करता है तो वो परम पद की भक्ति आज्ञा लेके छोड़ देता है कि नहीं, हमारे तो परिवार में भाई निभे को नहीं, जो बडेरा करता है वही करा, और नई अनोखी धारण नहीं करा। केवत ताई परम पद नहीं सूझे, आनंद आ रहा है, आत्मा उसको चाहती है तो भी नहीं सूझता। एक दो जग के भूडो और सकल जग पूजे वे। एक दो जग कोई भूडा कहता पर और सब पूछता है, महिमा करता है। ऐसा निर्णय निरपक्ष कर, किसी के सामने बूझागर जी को राजी करके निर्णय मत कर। भाई सत्संग सुनने वाला राजी होंगे वैसे निर्णय करना है, उन सबको राजी रखना है जो चेले गुरु को मानते रहे। समझ गया? कई जने से कहती तो क्या भाई बूझागर जी कहे ज्ञान करना पड़े, तो बूझागर जी राखी रखो, केवल ज्ञान ने राजी रख लो। अगर बूझागर जी को राजी रखते तो ये महाराज नहीं कहता निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको भार। कितनी निंदा करो ना, उससे भार थोड़ी चढ़ने वाला, उल्टा उसको भार चढ़ेगा। अच्छा निंदक तू नेडो रीजे रे, थारा बिना निंदा करे लो कौन रे, मारा कर्म कटेला कैया रे। जो माठा कर्म है वो कटेंगे कैसे, इसे कटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आद अनादि से रास्ते दो हैं, धारणा भी दो है, पंथ भी दो है, मत भी दो है और ज्ञान भी दो है। अब दो में तू कौन सा ज्ञान पकड़ेगा? दो ही मत, दो ही ज्ञान है, दो ही पंथ, 33 दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत। 33 मैंने विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दो ही मत है। कौन से दो मत है? ऋषि मत है, संत मत। ऋषि मत में 9दा भक्ति आ जाती है, संत मत में 10वें भक्ति। दो ही ज्ञान है, एक केवल ज्ञान है और एक माया का ही। एक त्रिगुणी माया के संग रखने वाला है और एक केवल ज्ञान चौथे लोक में रहेगा। दो ही पंथ है, एक शंखनाल का रास्ता है और एक बंकनाल। जितने भी महाराज फरमाते हैं आन धर्म है वो सब शंखनाल के रास्ते जाते हैं, और जो आत्म धर्म है वो बंकनाल के। जो श्वास के आधार से भक्ति करता है वो शंखनाल से चढ़ता है, और जो श्वास प्रश्वास करता है वो बंकनाल से चढ़ता है। दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जी। दो ही धारणा। कौन सी धारणा? एक तेरे को राम के नाम को श्वास में सिमरना है और एक श्वास प्रश्वास में सिमरना। तो श्वास में सिमरेगा वो सरगुणी रहेगा, और प्रश्वास श्वास में सिमरेगा तो निर्गुण नियंत्रण निज नाम प्रकट हो जाएगा और निर्गुण धाम पहुंचा देगा। समझ गए? तो बताओ, सुरगुण निर्गुण साथ होती है, अलग होती है? निर्गुण निर्गुण साथ है। न्यारी सुनी ना कोई, न्यारी नहीं है ये। सरगुण और शरीर आत्मा ये सुरगुण निर्गुण है, और रटना सांस सांस में और नियंत्रण प्रकट हो गए, ये निर्गुण सरगुण साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन को जीत करके पकड़ो। ये मन को कैसे जीता जावे?
कि ज्ञान के वे सो साझो रे भाई, मन को कहो न कीजे रे भाई। ये ज्ञान के वे जो धारण करो, मन के कहने से अगर तुम मर्जी आवे जैसे करोगे तो समझो तुमने मन को जीता नहीं, मन के पीछे डोल रहे हो। मन के पीछे डोलने वाले ज्ञानी ही असत्य भाषण करते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, दूसरों पे अर्थ घटाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनका काम सरे सब काया। सबके ऊपर सृजनहार परमात्मा का नाम है, ये तपस्या में सबसे ज्यादा निपुण है। तुम आप बाहर कितनी तपस्या शरीर की करो, सब करो, महाराज फरमाते वो तपस्या सब तीन लोक में माया के साथ रहने वाले। और ये राम नाम की सांसों सांस जो रटना है, ये सारे कार्य सरा देता है, जगत का भी, भगत का भी, और केवल ज्ञान का भी, मैंने संत का भी। भगत, संत, देवता और मनुष्य सबका कार्य नरदेह में सर जाता है। समझ गया? देववृत्ति गुण भी आ जाता है, भगत का भी गुण आ जाता है, और संत का भी गुण। देववृत्ति से भगत बनता है और भगत से ही संत बनता है। समझ गए? तो सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं गाया। अब यार नियंचर को थोड़ी कह रहे हैं, महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के नाम को कह रहे, दोनों को कह रहे हैं। सृजनहार राम जी का जो नाम है वो ब्रह्म का नाम है, वो है निर्गुण, परंतु उस मुख से सिमरते हैं जब वो सरगुण के साथ आ जाता है, तो मुख से सिमरना पड़ता है, नहीं सिमरो तो नियंचर आवे नहीं। सबसु न्यारा वो नियंचर जो है वो आता नहीं। और नियंचर जब तक रकार मकार नहीं हो जित्र आएगा नहीं। ऊंसा सांस हो जाए रकार मकार नहीं तो नहीं आवे। ररो ममो बिन मन सु ते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। सपने में भी उसमें नहीं जा सकता। अगर नहीं मानो तो ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरगतु बैठा जाए। ध्रुव ने प्रहलाद ने राम नाम ही रटा, पर उन्होंने सांस सांस में रटा तो स्वर्ग में चले गए, क्या परम मोक्ष में गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनेको जिद करे सिस लोय, छुड़ाया नाम न माने कोई। डरावे नरक निगोदा माई, इन ए इके एन खून सबे सुख जाए। अनेकों जिद करते हैं, शिष्य लोई बनाते रहते हैं, शिष्य गुरु का नाता चलाते रहते हैं, और केवल नाम का, निज नाम का और सृजनहार के नाम का। सृजनहार के नाम को भी केवल बताया सुखराम ने। केवल का मतलब एक, केवल भज केवल हुए चुगे संसता ही। केवल को भजेगा तब केवल में जाके मिल सकता है। जब तक तू केवल नहीं भजेगा एक ब्रह्म के नाम को सांसों सांस में, जितने महाराज फरमाते हैं, तू सब कुछ कर ले, और जो केवल्य भक्ति कर रहा है उसको नाम को छुड़ाता है तो कहाँ जाता है? उसके अनेकों खून लग जाते हैं नरक निगोदा कुंड में, वो खून कहीं छूट नहीं सकता। सस्वरूप का और ब्रह्म का खून कोई छुड़ा नहीं सकते। कि छुड़ा देंगे? नहीं। उसके लिए सुखराम जी का, जिसके इतने खून हो जाते हैं छुड़ाने वाले के, तो कई जब नरदई आ जाती है तो सुनो सिस नाम झिलावे कोई, अनेकों खून सबे रद होए। ईशो हरि नाम दियो पड़ जान, महाक्रम दुष्ट रे लागे आन। ऐसा हरि का नाम है जो ब्रह्म का नाम है, सृजनहार का नाम है। इसको अगर सांसों सांस किसी को ये रटना झिला देता है तो महादुष्ट कर्म जिसके होते हैं, अनेकों नरक निगोद जाने का, 84 कुंड भोगने का, महाराज फरमाते वो खून रद्द हो जाते हैं ब्रह्म के नाम से और सत्स्वरूप के निजी नाम से और सतगुरु ज्ञान से। ये तीनों का जब मेल होता है ना,
तब अनेकों खून रद्द हो जाते। अनेकों खून कितने? जुगान जुग तक भोगता है, उसका मुंह खत्म हो जाता। उधर दूसरी तरफ लिखा सुखराम जी, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, कहाँ लगा खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कम तो। ब्रह्म तक के भी उसके खून है। महाराज फरमाते हैं आत्म का गुरु कौन है? केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान, अनबे ज्ञान। इसके जो आत्मा सन्मुख हो जाती है, यानी निजमन निज ज्ञान को सूपना ही सन्मुख होना। जब तक निजमन दूरा रखोगे तब तक समझ आओ उसको ये केवल ज्ञान सूझेगा ही नहीं। अनेकों खून ऐसा हरि का नाम है, ऐसा सतरूप का निजी नाम है। महाकर्म दुष्ट ये नहीं झिलाने वाले के खत्म होंगे, झिलाने वाले को तो बहुत गुण होगा, झेलने वाले के सब कर्म खत्म हो जाएंगे। और झिलाएगा कौन? जो रटना करेगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा। एक तो गुरु बनने को झिलाता है और एक शिष्य बन के झिलाता है। क्या? शिष्य बन के झिलाएगा जब खून रद्द होंगे, गुरु बन के बंधन में बांध लेगा तो ये खून रद्द नहीं होंगे। क्यों? गुरु तो केवल ज्ञान है और सब आत्माएं शिष्य जितने भी है। तो गुरु पद में मिलना है शिष्य आत्मा को, या गुरु मिलेगा गुरु पद में? कौन मिलेगा? शिष्य आत्मा। तो आत्मा का ही गुरु थोड़ी है, परमात्मा है गुरु। तो ये आत्मा को और परमात्मा को एक समझते हैं ना, वो ये अनुभव ज्ञान पूर्ण रूप से कथ नहीं सकता। वो दोनों में फर्क गिनते ही नहीं है। परमात्मा पुरुष है, आत्मा कन्या है, स्त्री है। कोई इसको स्त्री मानते नहीं है। और सुखराम जी ने बताया अवधु सो कन्या हम पाई, बन्या एक बनोले बेटी, जिसके 5-25 है भाई। 5 तत्व 25 बगीता, ये भाई है उसके। फिर ये बनोले बेटी है। तो महाराज फरमाते हैं ये मतलब इसके सगाई के लिए, सगाई होती है जब बनोले बैठती है बिना सगाई के। तो इस प्रकार से अनेकों खून रद्द हो जाएगा। ईशो सुन अर्थ विचारे, कोई तिका नर आप निरंजन होय। ऐसा कोई धारण करने वाला, दिलाने वाला दोनों केवल ज्ञान का निर्णय निरपक्ष अर्थ करेगा, कोई प्रकार का माया का भेड़ नहीं रखेगा निर्णय में। माया कौन सा? रूप का। रूप का भेड़ नहीं रखेगा, क्यों? केवल ज्ञान अरूप है, वैराग है। इसमें रूप का भेड़ नहीं रखेगा तो वो आप खूब निरंजन परमात्मा रूप बन जाएगा। वह तुझ दोष बताऊं और बिना हरि नाम नहीं गत मोक्ष, करे जो कर्म इतो जुग माए, भुगते जीव जमा घर जाए। तेरे को और मैं दोष बताता हूँ, बिना हरि नाम के कभी भी गति नहीं हो सकती, न मोक्ष हो सकती है। कभी भी महाराज फरमाते हैं ये अवगति मिटने वाली नहीं। ईशा अर्थ विचार करके और परमात्मा के नाम की रटना करे और दूसरों को भी करावे। तो करने वाले के, कराने वाले के माठे कर्म मिट जाएंगे, महादुष्ट कर्म मिट जाएंगे। जनासु बेर रखे दिल कोई, तिको नर पड़े घूमे जोई। उठा पे ज्ञान चले मन जोर, तिको नर खम्भ बंधे उन ठोर। हरिजन परमात्मा में मिले हुए केवली भगवंत और उनका केवल ज्ञान, महाराज फरमाते हैं इनसे बैर रखता है। बैर का मतलब क्या? भाई है ही नहीं, उनसे बैर कैसे रखेगा? कि सुखराम जी तो है ही नहीं, अब सुखराम जी थोड़ी आज्ञा देंगे। आज्ञा तो हम बाँचने वाले देंगे, बाँचने वाले विधि बताएंगे, बाँचने वाले आज्ञा देंगे, बाँचने वाले नियंत्रण जागृत करेंगे।
बाँचने वाला इस ग्रंथ को बाँचेगा, ऐसे कहते हैं सब जगह देख लो यही बात कहते हैं। तो फिर केवली भगवंतों को और उनके ज्ञान को तो हल्का समझ गए हैं। वो तो बल्कि इस ग्रंथ को जड़ बताते हैं कि बोल नहीं सकता है, कागजों पे नियंचर मंडता नहीं है, हमारे अंदर नियंचर है। तो ज्ञान से ज्ञानी बड़ा। हाँ, फिर इसको बांचता क्यों है? ये जड़ है। जब भी तो इसके आरती नहीं करते हैं, पुष्प नहीं चढ़ाते हैं, तो बंद कर दिया क्या कारण से? इसी कारण से। पहले सब करते थे, फिर बीच में बंद किस कारण किया है? सम्मेलन करने लगे इसी कारण से। मैं तो करूंगी। बोलो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर ग्रंथ इतना छोड़ के किसके लिए गए बना के? हम्म। अरे ग्रंथों की तो पूजा होती है सबसे ज्यादा। भगवत वचन है ये, भगवत समाये हुए हैं इसमें। सब जगह पुस्तक की पूजा होती है, ग्रंथ की पूजा होती है। देवताओं के पहले ग्रंथ की पूजा होती है। तो और यहाँ बाँचने वाले कहते हैं कि इनमें कागज है, ये तो नियंत्रण नहीं है, लिखने में आता ही नहीं है। हमारे अंदर नियंत्रण है, ज्ञान से ज्ञानी बड़ा। सब कहते हैं, हिवरा में कहते थे सब यही बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सुन सुन के बेचारे भोले जीव तो भरम गए, इन्हीं भर में। तब बताओ, जनासु बैर रखे दिल कोई, तिको नरक पड़े घूमे जो। वो आत्मा घूमती रहती है अवगति में, तीन लोक में चक्कर खाती रहती है, घूमती रहती है महाराज। उथापे ज्ञान चले मन जोड़, तिकोनर खम्भ बंधे उनके। ज्ञान को उतापता रहता है, मन के कारण से, पूजिक होने के कारण, बड़ा होने के कारण, गुरु के कारण ज्ञान को उठापता रहता है। तो वो खम्भ पे बंध जाता है। खम्भ किसको कहते हैं? तो तीन लोग 14 बंद में बंध जाता है, अवगति जाने वाला सब बंधा हुआ रहता है। समझ गया? न तो गति होती है, न देवलोक जा सकता है, न लक्ष्य 84 जा सकता है, न नरदेह में आ सकता है। वो खम्भ पे बंधा रहता है। जनागत जान लेहे जुग साथ, तके नर नरक निगोदा जाए। होवे नर लेन मिले जुग माय, सोवे नर नरक निसास से जाए। आज्ञा ले फेर अफूटो होय, तिके भरम कुंड पड़े नर होय। अब आज्ञा लेके और उसको छोड़ देता है, सांसों सांस भजन करके, उसको कहते हैं आज्ञा, और फिर छोड़ देता है। तो वो भरम कुंड में पड़ जाता है, उसके भरम रूपी कर्म रूपी माथे पे छाया रहती है, भरम कर्म का भार रहता है बुद्धि पे। तो फिर उसको केवल ज्ञान का निर्णय अर्थ सुनते हैं तो भी सूझता है क्या? आज 1000 में 999 बाँचने वाले ऐसे हैं। अब समझ गया आप? भरम और कर्म के बंधन में फंसे हुए। तो नहीं, अब तो राम से नहीं है, भरम कर्म में कैसे है? सासू सास सिमरन करके अकूटा हो जाता है, भरम कुंड में पड़ जाता है। भले सुर नरक नकावे जोय, मेला मंत्र सीखे कोई। मेला मल मंत्र सीखता रहता है। जैसे कुशल राम जी महाराज थे और हजारी जी है, इन दो को तो चोड़े देखा मैंने। नाम इसलिए बता रही हूँ कि सासू सास रटना भी बताते थे, बाणी भी बांचते थे, और मेले मंत्र करते। अब समझ गए? भूत प्रेत निकालते रहते थे, जंत्र मंत्र तंत्र तीनों काम करते थे, और मेले मंत्र मुसाड़ा में जाके और मेले मंत्र सीख। उसके बिना भूत प्रेत निकले नहीं। बोलो। देव शक्ति होवे जब बात अलग है, पर देव शक्ति थोड़ी थी उनके पास।
दोनों ही करते थे काम। महाराज फरमाते कुशाल राम जी बिना मौत के मरे और लाखों रुपए उसकी तिजोरी में निकले, और आते जब भी मेरे वाणी जी के कपड़ा ही नहीं, कपड़ा लपेटने के पैसे ऐसे मांगते थे। बोलो, लाखों करोड़ों रुपए के सारे बैंक बैलेंस सब जनता ही खाई, सरकार खावे। बोलो, अब वो भार किस पे चढ़े? बिना मौत मरे युक्ति राम जी भी, और वो भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के। ऐसे उनका हाल हुआ। किस कारण से? साधु बन गए, मेला मंत्र सीखते, लोगों को भरमाते और वाणी का साथ लेते और 707 सिमरन का साथ। ये बातें महाराज वाणी में लिख कर गए हैं। इसी कारण से लिखा हुआ है कि इनके संग मत रहो। इनके संग रहोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, परंतु समझते नहीं। मैं जब रामचौक की 4 रामश्रेय संप्रदाय का मेला जब वहीं थी, तो उन्होंने सुंदरदास जी हितकारी जी बनाए, और नारायण जी महाराज से दरियाव जी पाठ के उन्होंने वो चादर उड़ाई। तो वहां जो एक वहाँ कुंड है पानी का, उसमें पत्थर की कुंडिया तिराई युक्ति राम जी ने। वो पानी रोकने की कला थी उनके पास। वो नदी में सीधे सो जाते, इधर का पानी इधर रोक देते, इधर का इधर रोक। ये सीख जाते हैं मंत्र, तो सारा जगत वाह वाह बैठे सब करने लग गए। तो मैंने कहा जो बेरंग पर्चे दिखाते हैं उसी भगत बोली में, जो बेरंग पर्चे दिखाते हैं, तो जे पर्चा बायरला हुए तो केवल ले जाया आई। महाराज की दाम केवल भक्ति है, सता जागृत हो रही है, और यहाँ पर्चे दिखा रहे हैं तो केवल भक्ति को लजा रहे। मैंने ये बात बोली। बोलो, तो आप कैसे बोल रहे हो महाराज की साख है? महाराज गलत बोल गए क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भले सुन नरक नकावे जो मेला मन मंत्र सीखे कोई। नाम आज्ञा को तो छोड़ देते हैं और ये मेला मंत्र सीख करे, बस देव मंगावे माल तिकारो जम कड़ावे खाल। देव को बस में करके माल मंगाते रहते, एक दूसरे का दुकान से उठाते, दूसरों को माल देते रहते हैं। ऐसे जनासों खेद द्वेष करे जुगमाई, तिके नर कुंभी नरका जाए। कुंभी नरक में जाके पड़ जाते हैं। जैसे दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डाल दिया, ऐसा कर्म कमाया। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा हरिजन से द्वेष राग द्वेष करता है और ऐसे परमात्मा के सतनाम निज नाम का अवज्ञा करता है, तो एको को दोष बताऊं तो ये भले सुन खून अनेक ही हो। मैंने तो एक एक दोष बताए, हे शिष्य इसके अनेका खून है, मैं कहाँ तक तेरे को वर्णन करके समझाऊं। अगर इन खूनों की बात कहूं तो जमीन पे तू पांव नहीं मिल सकता। तुझे मैं छोटा बड़ा कहूं लाई, तिका नर नरक अवश्य ही जाए। सबे तुझ खून बताऊं लाई, जमी पे पांव न मेलो जाए। अरे सारे खून का वर्णन करूंगा तो तू जमीन पे पांव भी नहीं रख सकेगा। हे शिष्य, ये तो छांट छांट के मैंने एक एक खून बताए, और एक एक के कई अनेकों खून लग जाते हैं। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवाल तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संतान। राम सदा से ही राम राम। सबने राम 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 राम, सबको राम राम। राम 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 सा राम राम सा।